बिहार पुलिस मुंबई में सुशांत केस के बैंक अकाउंट की जांच करेगी और मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती के भाई से पूछताछ करेगी। खबर है कि मुंबई पुलिस को दिए गए अपने पहले बयान में सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बताया था कि वो रिया को नहीं जानती थी और उन्हें लेन देन की जानकारी नहीं थी। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगने के बाद वो अग्रिम जमानत की याचिका लगा सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत को उनकी मेडिकल रिपोर्ट लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया। सुशांत केस में कंगना रनौत ने रिया चक्रवर्ती पर सुशांत का फायदा उठाने का आरोप लगाया। सुशांत केस में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई। फ्रांस से लाए जा रहे 5 राफाल लड़ाकू विमान आज अबू धाबी से उड़ान भरकर दोपहर बाद अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफाल के भारत पहुंचने से पहले अंबाला में धारा 144 लगा दी गई और एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले विंग कमांडर हिलाल अहमद भारत में राफाल को उड़ाने वाले पहले पायलट होंगे। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का आरोप लगाया। अंबाला में मौसम बिगड़ने पर विमानों की जोधपुर में लैंडिंग हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को खाद खरीद घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली बुलाया और पेश होने के लिए 24 घंटों का वक्त दिया। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे सरकारी बैंकों के प्रमुखों से आर्थिक हालात पर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 15,31,000 के पार हो गया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 768 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश में 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। खबर है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद 1 साल पूरा होने के मौके पर आतंकी 5 अगस्त को मेढर में बीएसएफ कैंप पर कर सकते हैं हमला। महाराष्ट्र में 10वीं के नतीजे घोषित किए गए जिसमें 95% से ज्यादा छात्र पास हुए। मुंबई में सूडान का एक नागरिक कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद होटल से भाग गया, जिस पर केस दर्ज कर पुलिस कर रही तलाश। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 20% बढ़ गई। कोरोना संकट के बीच की गई रिसर्च के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से भारत में 43% लोग डिप्रेशन के शिकार हुए। गलवान घाटी में चीन के साथ विवाद में शहीद हुए 20 जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की रिहाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि कभी उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों ने कोरोना की वजह से रेलवे से नई स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाने की गुजारिश की। एलओसी के पास मचेल सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की। गुजरात के गोधरा में पुलिस ने 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की पुरानी करेंसी के नोट पकड़े। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर गाजी हैदर ने एक ऑडियो जारी कर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गीदड़ भभकी दी। विकास दुबे के साथ ही जय वाजपेयी की संपत्ति का पता लगाने के लिए ईडी ने यूपी के कई जिलों से जानकारी मांगी। कानपुर में विकास दुबे के भाई और पत्नी समेत 16 लोगों पर राशन बांटने में धांधली के आरोप में केस दर्ज हुआ। अयोध्या में मंदिर निर्माण भूमि पूजन की सुरक्षा के लिए बड़े अधिकारियों को 9 जिलों में भेजा गया, जो वहां 6 अगस्त तक तैनात रहेंगे। कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद अंडमान निकोबार में 1 अगस्त से हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले लखनऊ के 2 इंजीनियरों ने कबाड़ का काम करने वाली कंपनी की शुरुआत की। पुणे में कोरोना से पीड़ित 100 साल की एक बुजुर्ग महिला को ठीक होने के बाद अस्पताल से घर भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर जांच करने के बाद रिया के घर जा सकती है। सुशांत सिंह मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील उनके घर पहुंची। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना की वजह से 7 सितंबर तक टाल दिया गया, हालांकि पहले ये 3 अगस्त से शुरू होना था। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक मकान का हिस्सा गिर गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बेंगलुरु के गांधीनगर इलाके में एक इमारत अचानक से ढह गई। मध्य प्रदेश में मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी नेता सुहास भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार के आरा में रिमांड होम के अधीक्षक पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गैंगस्टर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। एमपी के छतरपुर में कोरोना के एक मरीज ने कोविड सेंटर में आत्महत्या कर ली। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष अमीनुल हक लश्कर कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव बीजेपी नेताओं की संख्या 6 हो गई। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा करवाने के फैसले पर फिर विचार करने की अपील की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चंडीगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल खोलने के लिए लोगों से राय मांगी। कानपुर में कोविड अस्पताल से भागे एक कैदी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने पर एक आदमी ने ग्रुप एडमिन को मानहानि का नोटिस भेजा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना से बचने के लिए मंत्रालय और विभागों के ऑफिस 6 अगस्त तक बंद कर दिए। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 अगस्त को होने वाले समारोह को छोटा करने का फैसला लिया। यूपी के बाराबंकी में 120 किलो कछुए के मांस के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा।
दिल्ली के पास नोएडा में अपहरण के सिर्फ 1 घंटे के बाद पुलिस ने एक बच्चे को ढूंढ निकाला, लेकिन आरोपी भागने में रहा कामयाब। विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए बनी कमेटी से पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना संकट के बीच बकरीद से पहले बकरों की ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 236 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एक पुलिसकर्मी की जबकि मौत हो गई। पंजाब में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में आज शाम 5 बजे तक सभी पेट्रोल पंप बंद रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई, जबकि इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की खबर है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। पंजाब में सरकारी स्कूलों की 10वीं और 12वीं की छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अमरिंदर सरकार 50,000 स्मार्टफोन बांटेगी। मुंबई में बकरीद के लिए बकरे लाने पर पुलिस की रोक से नाराज अबू आजमी ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन लगाने के फैसले को वापस ले लिया। पश्चिम बंगाल में 2 और 9 अगस्त को लॉकडाउन हटाने के फैसले के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 2.8 बताई गई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कोरोना की वजह से अब शादी समारोह पुलिस की निगरानी में होगा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बड़े बिजली के बिलों पर सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी और इस मामले में ध्यान देने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद की शुरुआत की। अहमदाबाद में कोरोना संकट के बावजूद छात्रों को स्कूल बुलाया गया, जिस पर निगम ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। गुजरात की वडोदरा सेंट्रल जेल में 2 दिन के अंदर 60 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 3 दिन के लॉकडाउन के दौरान घर घर जाकर सर्वे शुरू किया। केरल सोना केस में सीएम के पूर्व सचिव से एनआईए ने दूसरे दिन भी कोच्चि में की पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। कर्नाटक में कोरोना संकट के बीच 10वीं क्लास तक के सिलेबस को 30% कम करने का फैसला हुआ। कर्नाटक में सिलेबस से टीपू सुल्तान को हटाने का कांग्रेस ने किया विरोध। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर मेडिकल एम्बुलेंस का सफल ट्रायल शुरू हुआ, जिसके बाद अब दूर दराज के मरीज आसानी से वहां पहुंच सकेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान के कारण कई कारोबार बंद हो गए। इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए तेल अवीव में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की तारीफ करने पर ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को 12 घंटों के लिए ब्लॉक किया। नेपाल के पीएम ने फिर अपनी पार्टी की बैठक टाल दी, जिसके बाद पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने गुट के साथ पीएम आवास पर एक बैठक की। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। हांगकांग में कोरोना की वजह से 2 से ज्यादा लोगों के बाहर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। अमेरिका ने बनाई गई कोरोना वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल शुरू किया। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इटली के शिक्षा मंत्री ने सितंबर से फिर से स्कूल खोलने का ऐलान किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में पुलिस और लड़ाकों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। कर्नाटक की सरकार ने कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर दवा देने की मंजूरी दी। मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में एक छोटा हवाई जहाज रिहायशी इलाके में जा गिरा। गूगल ने कोरोना संकट के बीच अपने कर्मचारियों को अगले साल 30 जून तक घर से काम करने की छूट दे दी। पहली तिमाही में इस बैंक का मुनाफा 60% घटकर करीब 45 करोड़ रुपए रह गया। कोरोना की वजह से मैकडोनाल्ड का मुनाफा 68% कम हुआ। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे टेस्ट मैच में 269 रनों से मात दी और इसी के साथ उसने टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खराब व्यवहार के आरोप में अपने सीईओ को बर्खास्त कर दिया। नकली फॉलोअर केस में मुंबई पुलिस ने रेडियो जॉकी रोशन अब्बास को और कमेंटेटर गौरव को पूछताछ के लिए बुलाया। खबर है कि अमिताभ बच्चन खराब सेहत की वजह से रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग नहीं कर पाएंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने महाराष्ट्र में चल रही सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को दबाए जाने का आरोप लगाया। स्लमडॉग मिलेनियर और बैंडिट क्वीन में काम कर चुके एक्टर अनुपम श्याम ने इलाज के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से आर्थिक मदद मांगी। सुशांत केस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई और डायरेक्टर शमास सिद्दीकी ने रिया चक्रवर्ती पर उठाए सवाल। ऐश्वर्या राय बच्चन ने लोगों को शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया कहा।